नाम जापक में अगर ये 3 बातें हैं तो उसका नाम सिद्ध हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। क्या? बोले पहला है यह संगस त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है। अब आप नाम जापक हो, गंदा दृश्य देखोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, गंदी अंदर की वृत्तियों का संग करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, तो नाम कभी नहीं चल पाएगा, निरंतर नहीं चल पाएगा। कुछ दिनों के बाद नाम में अरुचि हो जाएगी, कोई लाभ नहीं मिला, ऐसा आने लगेगा, क्योंकि मन मलिन होने पर फिर बात नहीं बनती। नाम जापक को यो संगास त्यजति, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के विरुद्ध आचरण करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे और हम उनका संग नहीं करेंगे। जिनके संग से हमारी कुमति बढ़ जाए, गोस्वामी जी पद लिख रहे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। क्योंकि सियाराम जी के उपासक बोले जिसे सियाराम प्रिय नहीं है, वो चाहे जितना सगा संबंधी हो, मुझसे करोड़ों दुश्मनों के समान मान करके कभी संग नहीं करेंगे। यो संगास त्यजति, जो ऐसे कुसंग का त्याग कर देता है। अब संग त्याग से ही केवल हमें चैन नहीं पड़ेगी, हमें संग भी चाहिए। तो बोले यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है। महापुरुष कौन है? विजय प्राप्त कर लिए। मद माने अहंकार, मदन माने काम, और मत्सर माने ईर्ष्या, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। जो इन 3 मकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो महापुरुष कहा जाता है। जो काम विजयी है, जो अहंकार विजयी है, जो ईर्ष्या विजयी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए, यो महानुभाव सेवते। जो ऐसे महापुरुष का संग मिल जाए, अब ऐसे महापुरुष बाजार में थोड़ी मिलते हैं, जमात में नहीं मिलते। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत भगवान भेजते हैं, या तो उस महापुरुष को आपके पास या आपको उस महापुरुष के पास। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघव, जब भगवान जिस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे कृपा प्रसाद देते हैं कि महापुरुषों का संग दे देते हैं। पहचान महापुरुषों की बाहरी नहीं पहचाना जा सकता कि वो लाल कपड़ा पहने या पीले पहने या काले पहने या हरे पहने या गुलाबी पहने, इनसे मतलब नहीं। अपनी अंदर पहचान ढूंढनी है। जिनके संग, जिनके संभाषण, जिनके दर्शन से हमारे विकार नष्ट होने लगे और भगवान में प्रीति बढ़ने लगे, सद्मार्ग प्रकाशित होने लगे, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो महापुरुष हैं। जिनके पास बैठने से भगवान का विस्मरण हो जाए, संसार की बातें अच्छी लगने लगे, संसार का दृश्य मन में जमने लगे, वो कोई भी हो, संग का त्याग कर देना चाहिए। वो माया ही है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। जिनके संग से हमारे अंदर देवी संपदा आने लगे, जिनके दर्शन से भगवान की प्राप्ति की इच्छा होने लगे, जिनके दर्शन से हमको जलन पैदा हो जाए कि मैं कितना नीच हूँ, मैं अभी तक ऐसा ऐसा करता रहा, आज से मैं नियम लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसे कहते हैं महानुभाव, उसे कहते हैं साधु। ये साधारण पहचान, वस्तुतः तो भगवान ही जानते हैं। स्थिति को कोई बाहर से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि साधुता का नाटक तो नौटंकी ड्रामे में भी, सिनेमा में भी किया जाता है। बहुत अच्छे से वो साधु का नाटक करता है, नहीं करता, वो साधु थोड़ी हो जाता है। साधुता का नाटक करना साधु नहीं होता है। साधुता एक स्थिति होती है, और उस स्थिति को स्थिति वाला ही जान सकता है, और वो स्थिति सब में होती नहीं है। तो भगवान जानते हैं उस स्थिति को, तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें साधु संग प्रदान। यो महानुभाव सेवते। तीसरी बात कही कि ममता रहित, निर्ममो। अगर हम सबकी सेवा कर रहे हैं तो उसमें भगवत भाव रखें। ममता रखेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय
नहीं मन माही अस सजन्मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। भगवान कहते हैं मैं ऐसा प्यार करता हूं उस भजन करने वाले को जिसने सबकी ममता घसीट कर मेरे चरणों में बांध दी, जो समदर्शी है, जो न हर्ष न शोक, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं। क्यों? मेरे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है। बोले जैसे लोभी का हृदय धन में बसा रहता है, ऐसे मैं उसको प्यार करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ, वो मुझे इतना प्यारा लगता है। तो यो संगास्ते जति, यो महानुभाव सेवते, अय ममता रहे। जो ममता का त्यागी है, कुसंग का त्यागी है और भगवत भक्तों का संग करता है, निश्चित उसका भजन बढ़ेगा और भजन बचेगा और भजन बचेगा। तीन बातें, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो ठीक हो गया, अब वो स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ वो अपने